सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। काफ़ी टाइम के बाद में मुलाकात हो रही है, तो आज फिर एक नए अंदाज में हम स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम भारत की स्थिति के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं, एक देशांतर रेखा ये होती है और एक देशांतर रेखा होती है ये जो भारत के दक्षिण ध्रुव पे गुजरती है, और एक होती है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, एक ही ये होती है। तो अब हम इन तीन अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत को देखेंगे। तो सबसे पहले क्या पता चलेगा हमें इसमें कि भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना, नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ, एन का मतलब नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित है, और ये होती है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, तो ये है, और इसके बाद में हम देखेंगे देशांतर विस्तार। भारत को तीन देशांतर रेखाओं के आधार पर हम डिवाइड करेंगे। पहली देशांतर रेखा ये है, दूसरी देशांतर रेखा होती है यहाँ पर, और एक तीसरी देशांतर रेखा है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत हमारा 68 डिग्री 60 मिनट 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 92 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक हमारे देश का विस्तार है, यानी कि ये इसकी स्थिति है। इसके बाद में ये जो हमारी तीसरी देशांतर रेखा है, इसको कहते हैं IST, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, यहाँ से भारत का टाइम लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे भारत की, चलो इसके बाद में हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा एक द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे से। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जो रेखा हमारी गुजरती है, सबसे दक्षिणी पॉइंट जो हमारा भारत का हो जाएगा वो हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। सही है, तो इसमें क्या है, हमारा देश की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार है भारत का, और जो देशांतरीय विस्तार है वो है 92 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, बात करते हैं अब यहाँ से और यहाँ तक भारत की लंबाई की, उत्तर से दक्षिण तक, और यहाँ से यहाँ तक भारत की चौड़ाई की। तो उत्तर से दक्षिण तक भारत 3214 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 3214
किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई है, और पूरब से पश्चिम तक भारत की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हुआ हमारे भारत का एक नॉर्मल समय। अब देखते हैं हमारे इंडिया का टोटल एरिया कितना है। तो भारत का टोटल एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सही है। अब ये जो है टोटल जो दे टोटल जो वर्ल्ड लैंड है, टोटल वर्ल्ड लैंड मतलब पूरी दुनिया के जितने भी स्थल रूप है उसका कितना है? 2.4%। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे इसकी नॉर्मल सी बात। अब जो हमारा सबसे दक्षिणी सबसे दक्षिणी जो पॉइंट है हमारा, यह है सबसे दक्षिणी पॉइंट 8 डिग्री 4 मिनट पर, यह है कन्याकुमारी। ये कहाँ है? हमारा तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, और सबसे उत्तरी जो है ये है हमारा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल ये कहाँ है? लद्दाख में, भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। और सबसे पूर्वी जो बिंदु है हमारा वो है किबिथू। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथू। ये कहाँ है हमारा? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, 92 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर। और सबसे पश्चिमी जो बिंदु है हमारा वो कहाँ है? वो है हमारा गुहार मोती। ये वो है हमारा गुहार मोती। ठीक है, कहाँ? गुजरात में। गुहार मोती को सर क्रीक भी कहते हैं। सर क्रीक, सही है, सर क्रीक या गुहार मोती। अब इसके बाद में हम बात करते हैं 6 डिग्री 4 मिनट पर, जो हमारा सबसे पूर्वी देशांतर रेखा है, सॉरी सबसे दक्षिणी जो अक्षांश हमारा द्वीपों सहित 6 डिग्री 4 मिनट पर, इसके क्या क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। सही है, ये तो हमने इसको समझा मैप के आधार पर। अब इसके बाद में हम देखेंगे ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। ये है हमारा ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी जो द्वीप है ग्रेट निकोबार उस पर है। इसके बाद में अक्षांश विस्तार क्या है? अक्षांश विस्तार, तो अक्षांश विस्तार क्या है? हमारा मुख्य भूमि का। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, दो आधारों पर बांटेंगे। एक तो मुख्य भूमि का, सही है, और दूसरा बांटेंगे हम इसको द्वीपों सहित। दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो मुख्य भूमि का कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, इसके बाद में द्वीपों सहित है हमारा इसके बाद में हमारा द्वीपों सहित है 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री
4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे फिर इसका देशांतर विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना है भारत का, तो इसको देखते हैं हम। 25 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी, ईस्ट का मतलब, ई का मतलब ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 25 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। सही है, ये तो हुआ अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है भारत का। उत्तर से दक्षिण विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम विस्तार, पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है भारत का, इसको देख लेते हैं। 2933 किलोमीटर। सही है, इसके बाद में अभी हमने एक और रेखा की बात की थी, कर्क रेखा। रेखा की बात करेंगे तो देखो, मैंने बताया था ना 3 अक्षांश और 3 देशांतरों के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो 2 अक्षांश तो हमने पढ़ लिए थे, और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो बताया था और सबसे दक्षिणी बिंदु, और तीसरा हमारा था कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे भारत के, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, है ना, पश्चिम से पूर्व दिशा में। इसकी एक ट्रिक है, तो ट्रिक के आधार पर हम इसको याद करेंगे। ट्रिक है इसकी, गजराज मध्य से 36 झाड़ी पाकर तिमोर पहुंचे। ठीक है, गजराज मध्य से 36 झाड़ी पाकर तिमोर पहुंचे। ठीक है, ये ट्रिक है, ये जो है कर्क रेखा की याद करने की ट्रिक है। इसमें क्या है हम देख लेंगे, पश्चिम से पूर्व दिशा में कर्क रेखा किन किन राज्यों से क्रम से गुजरती है। तो गज का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, गज का मतलब हो जाएगा यहाँ पर गुजरात, सबसे पहले गुजरात में। और राज का मतलब हो जाएगा, राज, राज का मतलब क्या हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, इसी प्रकार से मध्य, मध्य का मतलब क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, 36, इसके बाद में 36 का मतलब क्या हो जाएगा, 36 का हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़,
झाड़ी का क्या हो जाएगा? झाड़ी का हो जाएगा झारखंड। झारखंड। पाकर पश्चिमी बंगाल। वहां से क्या हो जाएगा? वहां से हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। ती और मोर, है ना? तो ती का क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और मो से हो जाएगा मिजोरम। ठीक है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या है? ये है हमारा पश्चिम से पूर्व दिशा में कर्क रेखा का विस्तार। ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अब, मैंने आपको बताई थी एक और रेखा जिसका नाम है IST। एक रेखा मैंने आपको बताई थी IST, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो इसकी ट्रिक क्या है? इसको याद करने की क्या ट्रिक है हमारी? इसको याद करने की ट्रिक है हमारी, उमा छतरी ओढ़कर छतरी ओढ़कर अंधी हो गई। बोलते हैं ना कभी कभी, फिर किसी को कोई चीज मिल जाती है, इनको भैया ये तो इस चीज को पाके अंधा हो गया। इसी प्रकार से उमा छतरी ओढ़कर, उसने छतरी ओढ़ ली बारिश में और वो अंधी हो गई। तो इसमें देख लेते हैं, ऊ से क्या होगा? ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और मां से क्या हो जाएगा? मां से हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और छतरी से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छतरी से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है। और से हो जाएगा उड़ीसा। और कर से हो जाएगा, और से हो जाएगा उड़ीसा, और अंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और अंधी से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सही है। तो ये IST को याद करने की ट्रिक है। तो ये जो है इसका, जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है वो किन किन राज्यों से गुजरती है, इसका क्रम पूछ लेता है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम है।
यानी कि कर्क रेखा सबसे उत्तर में किस राज्य से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके दक्षिण में छत्तीसगढ़, उसके दक्षिण में उड़ीसा और उसके दक्षिण में आंध्र प्रदेश। सही है, तो ये हो गया हमारा ये। और हमारे जो ये IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है IST, यहाँ लिख देते हैं, है ना। IST कहाँ से लिया गया है? ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान के प्रयागराज या इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है ना। और ये जो है, हमारा IST जो है, ये GMT ग्रीनविच मीन टाइम से GST से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। सही है, तो आज के लिए बस हम इतना रखेंगे। इसके बाद में हम मुलाकात करेंगे एक और नए टॉपिक के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।